सुनो, तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो। खुद को रोकना होगा। देखो, आज का संदेश किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसे यह बात हजम नहीं हो रही कि तुम उनके जाल से आजाद हो चुके हो। इस बात का गुस्सा उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए ये एक चेतावनी है, एक अलार्म है जो तुम्हें जगाने के लिए बजाया जा रहा है। यह उन लोगों के लिए एक कड़वी सच्चाई है जो यह मानते थे कि तुम हमेशा उनके इशारों पर नाचते रहोगे, उनके जाल में फंसे रहोगे। लेकिन तुम अब आजाद हो, एक खुले पंछी की तरह जो ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। और यह आजादी उन्हें रास नहीं आ रही है। उनका गुस्सा, उनकी निराशा अब उनके हर कृत्य में झलक रही है। वे बौखला गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे तुम उनके चंगुल से निकल गए। इस बार चाहे वे कुछ भी करें, चाहे सिर पटकें या पैर, तुम्हें यह गलती नहीं करनी। तुम्हें उस रास्ते पर दोबारा नहीं जाना जिस पर चलकर तुमने पहले बहुत कष्ट सहे हैं। बीते वक्त में जो हुआ वो हुआ, उसका हिसाब तुमने अच्छे से चुका दिया। तुमने हर दर्द को, हर धोखे को सहा और अपनी अच्छाई से उस सब का सामना किया। तुमने अपनी ईमानदारी और अपने साफ दिल से हर चुनौती का मुकाबला किया। लेकिन अब तुम्हें सावधान किया जा रहा है। यह सिर्फ एक सलाह नहीं, यह एक तीव्र चेतावनी है। मान लो यह घंटी है, चेतावनी की घंटी। यह सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस गलत रास्ते पर जाने से टोकने के लिए है जिस पर चलकर तुमने पहले बहुत कुछ खोया है। मुझे तुम ऐसे इंसान लगते हो जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, ना कोई गलत भावना, ना बदला लेने की चाह, ना कोई रिवेंज का इरादा। तुम सबको माफ कर देते हो। तुम्हारा दिल इतना साफ और पवित्र है कि उसमें किसी के लिए कोई मैल नहीं। तुम बहुत साफ दिल वाले इंसान हो, बहुत पवित्र, बहुत दयालु। तुम्हारी यह खूबी, तुम्हारी यह ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोगों ने इसी का फायदा उठाया है। लेकिन यही बात तुम्हारे साथ गलत खेल खेलती है। लोग जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे। वे तुम्हारी इस दयालुता को कमजोरी समझते हैं। उन्हें लगता है कि तुम हर बार उन्हें माफ कर दोगे, और इसी सोच के साथ वे फिर से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ खेल शुरू कर देते हैं। वे तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर तुम्हें और तुम्हारे अपनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यहां एक बात साफ दिख रही है, कोई बड़ा खेल होने वाला है। कोई ऐसी चाल चली जा रही है जिससे तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हें इसीलिए रोका जा रहा है, इसीलिए यह संदेश तुम तक पहुंचा। यह संदेश तुम्हें किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस उच्च शक्ति की ओर से आया है जिसमें तुम विश्वास रखते हो। मान लो, तुम जो पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन में डूबे रहते हो, उस शक्ति की तरफ से तुम्हें आशीर्वाद मिला है। यह आशीर्वाद है कि रुक जाओ, ठहर जाओ और उस गलती को दोबारा मत करो। पहले जो किया उसका हिसाब बहुत भारी पड़ा था। तुमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ खोया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अपनी अच्छाई पर भरोसा किया और दूसरों को माफ करते गए। लेकिन अब दोबारा वह भूल नहीं करनी। यह एक दिव्य चेतावनी है, एक ईश्वरीय मार्गदर्शन है जो तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए है। यह तुम्हें बता रहा है कि अब तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी होगी, अपनी सीमाओं को पहचानना होगा। तुम बहुत देने वाले इंसान हो, तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है। तुम हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हो, उनकी मुश्किलों में उनके साथ खड़े रहते हो। मैं यह नहीं कहूंगा कि तुम में कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, और तुम भी इंसान हो। तुम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी होगी। लेकिन तुम्हारी खासियत यह है कि जिस भी रिश्ते में आते हो उसमें अपना 100% देते हो। तुम पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ रिश्ते निभाते हो। तुम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते। तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, पुरुष हो या स्त्री, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह व्यक्ति सचमुच एहसान फरामोश है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया। शायद उसके परिवार के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है। यह कोई परिवार का सदस्य हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या कुछ दोस्त हो सकते हैं। इन लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया। तुमने अपनी हदें पार कर दी, लेकिन वे मानते ही नहीं कि तुमने उनके लिए इतना किया। वे तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे त्याग को कोई अहमियत नहीं देते। तुमने उस इंसान के लिए हद से ज्यादा किया। मैं बार बार यही कह रहा हूं क्योंकि यह बात बार बार सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव, तुम्हारी मदद करने की आदत, उस इंसान को यह सब अच्छे से पता है।
वह जानता है कि तुम सबकी सहायता करते हो, कि तुम कभी किसी को मना नहीं करते। मुझे लगता है वह इंसान इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जैसे जुनूनी हो गया हो। उसे हमेशा से पता था कि तुम मददगार हो। यह तुम्हारे खून में है, तुम्हारी रग रग में बसा है। तुम्हारा जन्म ही दूसरों की सहायता के लिए हुआ है। वह इस बात से अनजान नहीं था और उसने इसका फायदा उठाया। उसे पता है कि तुम अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो। तुम सोचते हो, मेरे लिए तो मेरी शक्ति है, वह मेरे लिए अच्छा बुरा देख लेगी। तुम मुझे ऐसे इंसान लगते हो, एक आध्यात्मिक और निस्वार्थ व्यक्ति। और वह इंसान तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता है। वह तुम्हारे नेचर से पूरी तरह वाकिफ है। यही तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी पहचान है। बस सब सावधान रहो। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला ताकि तुम फिर से उस गलती में ना पड़ो। तुम्हें अपनी अच्छाई को बरकरार रखना है, लेकिन अपनी आंखें खुली रखनी है। अपने दिल की सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है। अपने मूल्यों पर अड़िग रहना है, लेकिन साथ ही तुम्हें सावधान भी रहना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। उसने इस बात का गलत फायदा उठाया है। इस व्यक्ति ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी हासिल किया, अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के दम पर कमाया, वह सारी उपलब्धियां वही व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता। चाहे पुरुष हो या महिला, बार बार यही कहता है, यह मेरी वजह से हुआ, मैंने ये किया, मैंने वह किया, मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तुम जानते हो और उसे भी अच्छे से पता है कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है। तुमने ही उसे सहारा दिया, तुमने ही उसे राह दिखाई। फिर भी वह इसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द दिख रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारी सफलता का श्रेय खुद लेना चाहता है और तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है। इस समय तुम उससे दूरी बना रहे हो और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, उसकी वह कदर नहीं करता। यह व्यक्ति बहुत कृतज्ञ है, एहसान फरामोश है। तुमने जो भी किया उसके लिए वह कभी दिल से शुक्रिया नहीं कहता। उल्टा उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है, यहां तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है। यह बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। यह व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसने कभी इसका हक तुम्हें नहीं दिया। उसने हमेशा तुम्हें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब तुम मुझे उसके इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे। तुम ऐसे लोगों के कहने पर नहीं चलते। यह बात बहुत साफ है। तुम अब अपनी मर्जी के मालिक हो, अपने फैसलों के खुद जिम्मेदार हो। इस वजह से वह व्यक्ति बहुत नाराज है। ऐसा लग रहा है जैसे वह गुस्से से पागल हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा मुझे तुम्हारे आसपास महसूस हो रही है। वह तुमसे बहुत खफा है, बहुत आहत है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति बहुत कृतज्ञ है। तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इस व्यक्ति को हर बार अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। ये लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, इन्होंने एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ लिया था। तुम बहुत निराश हो चुके थे, हताश हो गए थे। तुम सोचने लगे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके, शायद जितना वह हकदार भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम बहुत क्षमाशील हो, हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो। लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गईं, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। यह देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है। उसे लगता था
कि जब तक तुम उसे खुश नहीं रखोगे तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा। वह मानता था कि उसके बिना तुम्हारा कोई भी शुभ काम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। वह शख्स ऐसा सोचता था और इस बात का उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद उसने किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया हो ताकि तुम यह सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो यह शख्स चाहिए, अगर यह मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जादू टोने या बहकावे से यह किया गया होगा, लेकिन तुमने तो उसका सारा खेल ही पलट दिया। तुमने उसका खेल समझ लिया। हाँ, तुमने उसके प्लान को पूरी तरह समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहता था। उस शख्स को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल समझ गए हो। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं नाचने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में उड़ रहा हो। हाँ, तुम अब आजाद पंछी हो। उस शख्स ने जो तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया, तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की। उसने तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा, लेकिन अब वह समय आ गया है। तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे। तुमने उसकी सारी चालबाजियां समझ ली हैं। तुमने उसकी सारी सच्चाई जान ली, उसका खेल समझ लिया और उससे दूरी बना ली। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम उसे माफ नहीं करोगे क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी चीजों, तुम्हारी बातों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। उसने तुम्हारा मजाक बनाया, बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मैं ना होता तो तुम कुछ ना होते। ऐसा शख्स जिसका वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही है, जिसके घर का खर्चा शायद एक समय तुमने ही चलाया हो, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे दयालु स्वभाव का बहुत फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को माफ ना करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, तुम्हारी माफ करने वाली आदत या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब से तुमने इस शख्स से दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई है। उसकी जिंदगी में बहुत अंधेरा, बहुत खालीपन आ गया है। कुछ भी उसकी जिंदगी में अब ठीक नहीं हो रहा। वह अब तुमसे दोबारा जुड़ना चाहता है, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना है, चाहे वे परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, जो भी तुम्हारी ऊर्जा को चूसने की कोशिश करें, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहें, उनसे दूरी बनानी है। हो सकता है ये लोग तुम्हारी ऊर्जा को खींचने वाले हों, जैसे कोई ऊर्जा का पिशाच। उन्होंने तुम्हें अपने काबू में रखने की कोशिश की, तुम्हें उनके कहे मुताबिक चलने को मजबूर किया। शायद तुम उनके लिए बहुत सम्मान करते थे, शायद वह तुमसे उम्र में बड़े थे या तुम उनसे बहुत जुड़े हुए थे। तुम उनके कहे मुताबिक चलते थे, शायद प्यार की वजह से, लेकिन उन्होंने उस प्यार का बहुत गलत फायदा उठाया। वो अब दूर से तुम्हारी जासूसी करते हैं। उन्हें यह समझ आ चुका है कि अब तुम उनके इशारों पर नहीं नाचोगे। तुम अब वही करोगे जो तुम्हारा दिल कहेगा। तुम पूरी तरह आजाद हो चुके हो, जैसे आसमान में उड़ने वाला पंछी। तुम अब उन फालतू लोगों की बातों में नहीं फंसोगे जिन्होंने तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश की। शायद उन्होंने किसी जादू टोने से भी तुम्हारी ऊर्जा को काबू करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उनकी असलियत जान ली है। अब तुम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हो। तुमने उनका खेल बारीकी से समझ लिया है। तुमने अपनी जिंदगी को संभाल लिया है और बहुत अच्छा कर रहे हो। इसीलिए वह दूर से तुम्हें देख रहे हैं, सोच रहे हैं शायद तुम्हारे पास वापस आ सके, लेकिन नहीं, तुम्हें उनके खेल में दोबारा नहीं फंसना है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब घूमना शुरू हो चुका है। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना, उनसे दूरी बनाए रखना। अभी मां शक्ति तुम्हें क्या बताना चाहती है? तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं? इस वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है? गंभीरता से कहूं, तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया।
जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तुम अब बहुत समझदारी और व्यवहारिक तरीके से सोच रहे हो। पहले तुम बहुत भावुक हुआ करते थे, लेकिन अब तुम्हें सब समझ आ रहा है। लोग तुम्हारे आसपास यही बात कर रहे हैं कि तुम बहुत समझदार और तार्किक हो गए हो। तुम अब परिपक्व तरीके से हर चीज को संभाल रहे हो। लोग कह रहे हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। परिस्थितियों को समझने, संभालने और सही करने का तरीका कोई तुमसे सीखे। अब देखते हैं इस समय और क्या बातें तुम्हारे बारे में हो रही हैं। कुछ लोग चुपके चुपके तुम पर नजर रख रहे हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। शायद तुम नया घर लेने की सोच रहे हो। तुम्हें जल्द ही नए घर का आशीर्वाद मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। तुम अब जाग चुके हो। तुम्हें अब सच पता है कौन सही है, कौन गलत। अब समय है अपनी आंखें पूरी तरह खोलने का। कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, कौन झूठा, यह सब अब तुम समझ चुके हो। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, वह भी सकारात्मक बदलाव। हो सकता है तुमने हाल ही में कुछ काले रंग का सामान खरीदा हो, जैसे काली शर्ट या कोई और चीज। ऐसा कुछ संदेश आ रहा है। तुमने कुछ सही फैसले लिए हैं, सही चुनाव किए हैं। और हां, तुम्हारी जिंदगी में कुछ चमत्कार होने वाले हैं, बहुत बड़े चमत्कार। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। वह अब खुद लोगों की नजरों में गिर रहे हैं। किसी का झूठ तुम्हारे सामने आएगा, किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, वह सब अब खुल जाएगा। तुमने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, उसका मीठा फल तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारा दिल हमेशा से दूसरों के लिए धड़कता है। तुम्हारी सोच हमेशा दूसरों का भला करने की रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की रही है। शायद तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ छोड़ा हो जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, बहुत मुश्किल था। वो फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन तुमने अपने अपनों की खुशी, उनके सुख के लिए वह कठिन कदम उठा लिया। तुमने अपने दिल की आवाज सुनी और दूसरों को पहले रखा। वह त्याग, वह बलिदान, वह सब बेकार नहीं गया। उसे देखा जा रहा है, उसकी कीमत समझी जा रही है। तुम्हारी हर कोशिश, हर वो रात जब तुमने दूसरों के लिए कुछ ज्यादा किया, हर वह पल जब तुमने अपने सपनों को थोड़ा पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाया, वह सब गिना जा रहा है। और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसका इनाम मिले। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारी सुनहरी जीत बस कुछ ही कदम दूर है। यह जीत सिर्फ तुम्हारी मेहनत की नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई की जीत होगी। तुम एक चमकता सितारा हो। नहीं, यह बस कहने की बात नहीं है। तुम सचमुच एक ऐसे सितारे हो जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी चमक दूसरों को रास्ता दिखाती है। हो सकता है तुम्हें हाल ही में कुछ खास संकेत दिख रहे हो। शायद कोई खास नंबर बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा हो, जैसे 7-7 या कोई और नंबर जो तुम्हें अचानक ध्यान खींचता हो। यह संकेत है, यह इशारे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। यह इशारे हैं कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा त्याग अब फल देने वाला है। तुम्हें शायद लगता हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी कोशिश, तुम्हारा हर वह पल जब तुमने दूसरों के लिए कुछ किया, वह सब एक बड़ा हिसाब रख रहा है। तुम्हारा समय आ रहा है, वह समय जब तुम्हारी मेहनत का सूरज चमकेगा, जब तुम्हारी अच्छाई की रोशनी हर तरफ फैलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें बस यह यकीन रखना है कि जो तुमने दिया वह तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। हो सकता है इस दौरान तुम्हें कुछ चुनौतियां भी मिले। शायद कुछ पल ऐसे आएं जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक सा गया है, लेकिन उन पलों में हिम्मत मत हारना। वह बस तुम्हारी आजमाइश है। वह पल यह देखने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारा भरोसा कितना गहरा है। बस थोड़ा और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। तुम्हारी जीत, तुम्हारा वह सुनहरा पल, वह सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम वो सितारा हो जो ना सिर्फ खुद चमकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी अच्छाई, यह सब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। बस अपने दिल में विश्वास रखो, अपनी चमक को कभी कम मत होने देना। तुम एक उभरता सितारा हो और तुम्हारी रोशनी अब पूरी दुनिया को दिखने वाली है।
कोई बहुत बड़ी मुश्किल जो तुम्हारी जिंदगी में लंबे वक्त से साए की तरह मंडरा रही थी, वह अब खत्म होने की कगार पर है। इस पूर्णिमा के पावन समय में तुम्हारी जिंदगी में एक नया उजाला आने वाला है। सकारात्मक बदलावों का दौर शुरू होने जा रहा है, जो तुम्हें फिर से तुम्हारी पूरी ताकत और जोश के साथ खड़ा कर देगा। तुम्हारी वह पुरानी शक्ति, वह आत्मविश्वास, वह जुनून, सब कुछ अब तुम्हारे भीतर फिर से जागने वाला है। तुम्हारी वापसी इतनी शानदार होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। लोग हैरान होंगे कि तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी खुद को कैसे दोबारा संभाला और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए। तुमने शायद देखा होगा, पिछले कुछ समय में सब कुछ जैसे रुक सा गया था। हर कदम पर रुकावटें, हर कोशिश में अड़चने, लेकिन अब वह सारा अंधेरा छंटने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारे धैर्य सब रंग लाने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। जैसे सूरज उगने से पहले का अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का यह मुश्किल वक्त अब खत्म होने जा रहा है। अब बस रोशनी का इंतजार है, और वह रोशनी तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द फैलने वाली है। और हां, जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू लाए, जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा, उनका हिसाब अब होने वाला है। तुम्हारा दिल इतना साफ है, इतना नेक है कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने कभी बदले की आग में खुद को जलाया नहीं। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उनके कर्म अब उनके सामने आने वाले हैं। तुमने शायद उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। तुमने चुप रहकर सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया, और अब वह ऊपर वाला तुम्हारे लिए इंसाफ कर रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, उनकी जिंदगी में अब उथल पुथल मचने वाली है। उनके अपने कर्म उनके पीछे पड़ने वाले हैं। तुम्हारी वह चुप्पी, वह दुख, वह आह, वह सब अब उनके ओसाप बने के सामने आएगा। तुमने तो बस अपने रास्ते पर चलना जारी रखा, लेकिन उनकी गलतियां अब उन्हें भारी पड़ने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि यह दिखाने को है कि तुम कितने मजबूत हो। तुमने हर दर्द को सहा, हर आंसू को छुपाया, और फिर भी अपने दिल को साफ रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस पूर्णिमा के समय तुम्हें अपने आप पर और ज्यादा भरोसा करना है। अपने दिल की सुनो, अपने सपनों को फिर से जियो। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो। अब वक्त है आगे बढ़ने का, नई मंजिलों को छूने का। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां, कामयाबी और सुकून सब कुछ आने वाला है। बस थोड़ा और हौसला रखो, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है। तुम वो इंसान हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम्हारे लिए कोई नया और अनोखा प्लान तैयार हो रहा है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल अलग और खास है। तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा इंसान आने वाला है जो न सिर्फ तुम्हारा साथ देगा, बल्कि तुम्हें कामयाबी की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने शायद कभी सपना भी नहीं देखा। तुम्हारी जिंदगी खुशियों के रंगों से भरने वाली है। एक नया मोड़, एक नई राह तुम्हारा इंतजार कर रही है, जो तुम्हें ढेर सारी उम्मीदों और खुशियों की ओर ले जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ नया शुरू होने का वक्त आ गया है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की। उनके लिए भी समय इंसाफ का दरवाजा खटखटाने वाला है। जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही होती है, तो उससे ठीक पहले ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छीन रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जो कुछ मेरे पास था वह भी जैसे ऊपर वाला वापस ले रहा है, सब कुछ जैसे खाली हो गया है, तो रुक जाओ और गौर करो। यह कोई सजा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जीत की शुरुआत है। यह तुम्हारे लिए एक बड़ा इशारा है, एक ऐसा संकेत जो तुम्हें बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब कोई बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली होती है, तो पहले तुम्हें पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना कोई सहारा, ना कोई आस। लेकिन यही वह पल है जब तुम्हें टूटने की बजाय और मजबूत होना है। यह तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। यह देखा जा रहा है कि तुम में कितना भरोसा है, कितनी हिम्मत है। तुम्हें इस वक्त डगमगाना नहीं है,
अपने विश्वास को पत्थर की तरह मजबूत रखना है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लो यह एक बहुत बड़ा इशारा है। समय तुम्हारे हक में इंसाफ करने वाला है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब बराबर होने वाला है। इस वक्त तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ना रुकना है, ना घबराना है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे बड़े और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं जिनका तुमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बिल्कुल अप्रत्याशित होंगी, जैसे कोई चमत्कार, कोई तुम्हें बहुत याद कर रहा है। अपनी कल्पनाओं को उड़ान दो और सोचो एक ऐसे भविष्य की जहां तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ चमक रहे हो। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, यह तुम्हारी आने वाली हकीकत है। तुम्हारा दिल एक साफ पानी के झरने की तरह है, जिसमें किसी भी तरह का मैल नहीं है। यह दूसरों के लिए हमेशा बहता रहता है, उनकी प्यास बुझाने के लिए, उन्हें जीवन देने के लिए। तुम्हारी यह विशेषता ही तुम्हें खास बनाती है, तुम्हें एक असाधारण व्यक्ति बनाती है। तुम्हारी सोच हमेशा दूसरों के भले की रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की रही है। शायद तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ छोड़ा हो जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, बहुत मुश्किल था। वो फैसला लेना आसान नहीं था। वो ऐसा बलिदान था जिसे देने में तुम्हारा दिल रोया होगा, लेकिन तुमने अपने अपनों की खुशी, उनके सुख के लिए वह कठिन कदम उठा लिया। तुमने अपने दिल की आवाज सुनी और दूसरों को पहले रखा। यह एक ऐसा त्याग था जिसे हर कोई नहीं कर सकता। तुम्हारा वह त्याग, वह बलिदान, वह सब बेकार नहीं गया। उसे देखा जा रहा है, उसकी कीमत समझी जा रही है। तुम्हारी हर कोशिश, हर वो रात जब तुमने दूसरों के लिए कुछ ज्यादा किया, जब तुमने अपनी नींद, अपने आराम का त्याग करके दूसरों की मदद की, हर वह पल जब तुमने अपने सपनों को थोड़ा पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाया, जब तुमने अपनी इच्छाओं को दबाकर दूसरों की खुशियों को प्राथमिकता दी, वह सब गिना जा रहा है और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसका इनाम मिले। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारी सुनहरी जीत बस कुछ ही कदम दूर है। यह जीत सिर्फ तुम्हारी मेहनत की नहीं बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई की जीत होगी। तुम एक चमकता सितारा हो। नहीं, यह बस कहने की बात नहीं है। तुम सचमुच एक ऐसे सितारे हो जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी चमक दूसरों को रास्ता दिखाती है, उन्हें प्रेरित करती है, उन्हें उम्मीद देती है। हो सकता है तुम्हें हाल ही में कुछ खास संकेत दिख रहे हों। शायद कोई खास नंबर बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा हो, जैसे 7-7 या कोई और नंबर जो तुम्हें अचानक ध्यान खींचता हो। ये संकेत हैं, ये इशारे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। ये इशारे हैं कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा त्याग अब फल देने वाला है। तुम्हें शायद लगता हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी कोशिश, तुम्हारा हर वह पल जब तुमने दूसरों के लिए कुछ किया, वह सब एक बड़ा हिसाब रख रहा है। तुम्हारा समय आ रहा है। वह समय जब तुम्हारी मेहनत का सूरज चमकेगा, जब तुम्हारी अच्छाई की रोशनी हर तरफ फैलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें बस यह यकीन रखना है कि जो तुमने दिया वह तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। हो सकता है इस दौरान तुम्हें कुछ चुनौतियां भी मिले। शायद कुछ पल ऐसे आएं जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक सा गया है, लेकिन उन पलों में हिम्मत मत हारना। वह बस तुम्हारी आजमाइश है। वह पल यह देखने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारा भरोसा कितना गहरा है। बस थोड़ा और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। तुम्हारी जीत, तुम्हारा वह सुनहरा पल, वह सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम वो सितारा हो जो ना सिर्फ खुद चमकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। तुम्हारी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी अच्छाई, यह सब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। बस अपने दिल में विश्वास रखो। अपनी चमक को कभी कम मत होने देना। तुम एक उभरता सितारा हो और तुम्हारी रोशनी अब पूरी दुनिया को दिखने वाली है। कोई बहुत बड़ी मुश्किल जो तुम्हारी जिंदगी में लंबे वक्त से साए की तरह मंडरा रही थी, वह अब खत्म होने की कगार पर है। इस पूर्णिमा के पावन समय में तुम्हारी जिंदगी में एक नया उजाला आने वाला है। सकारात्मक बदलावों का दौर शुरू होने जा रहा है।
जो तुम्हें फिर से तुम्हारी पूरी ताकत और जोश के साथ खड़ा कर देगा। तुम्हारी वह पुरानी शक्ति, वह आत्मविश्वास, वह जुनून, सब कुछ अब तुम्हारे भीतर फिर से जागने वाला है। तुम्हारी वापसी इतनी शानदार होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। लोग हैरान होंगे कि तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी खुद को कैसे दोबारा संभाला और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए। तुमने शायद देखा होगा, पिछले कुछ समय में सब कुछ जैसे रुक सा गया था। हर कदम पर रुकावटें, हर कोशिश में अड़चने, लेकिन अब वह सारा अंधेरा छंटने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारे धैर्य सब रंग लाने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। जैसे सूरज उगने से पहले का अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का यह मुश्किल वक्त अब खत्म होने जा रहा है। अब बस रोशनी का इंतजार है, और वह रोशनी तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द फैलने वाली है। और हां, जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू लाए, जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा, उनका हिसाब अब होने वाला है। तुम्हारा दिल इतना साफ है, इतना नेक है कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने कभी बदले की आग में खुद को जलाया नहीं। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उनके कर्म अब उनके सामने आने वाले हैं। तुमने शायद उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। तुमने चुप रहकर सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया, और अब वह ऊपर वाला तुम्हारे लिए इंसाफ कर रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, उनकी जिंदगी में अब उथल पुथल मचने वाली है। उनके अपने कर्म उनके पीछे पड़ने वाले हैं। तुम्हारी वह चुप्पी, वह दुख, वह आह, वह सब अब उनके सामने आएगा। तुमने तो बस अपने रास्ते पर चलना जारी रखा, लेकिन उनकी गलतियां अब उन्हें भारी पड़ने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि यह दिखाने का है कि तुम कितने मजबूत हो। तुमने हर दर्द को सहा, हर आंसू को छुपाया, और फिर भी अपने दिल को साफ रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस पूर्णिमा के समय तुम्हें अपने आप पर और ज्यादा भरोसा करना है। अपने दिल की सुनो, अपने सपनों को फिर से जियो। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो। अब वक्त है आगे बढ़ने का, नई मंजिलों को छूने का। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां, कामयाबी और सुकून सब कुछ आने वाला है। बस थोड़ा और हौसला रखो, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है। तुम वो इंसान हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम्हारे लिए कोई नया और अनोखा प्लान तैयार हो रहा है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल अलग और खास है। तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा इंसान आने वाला है जो न सिर्फ तुम्हारा साथ देगा, बल्कि तुम्हें कामयाबी की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने शायद कभी सपना भी नहीं देखा। तुम्हारी जिंदगी खुशियों के रंगों से भरने वाली है। एक नया मोड़, एक नई राह तुम्हारा इंतजार कर रही है, जो तुम्हें ढेर सारी उम्मीदों और खुशियों की ओर ले जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ नया शुरू होने का वक्त आ गया है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की। उनके लिए भी समय इंसाफ का दरवाजा खटखटाने वाला है। जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही होती है, तो उससे ठीक पहले ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छीन रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जो कुछ मेरे पास था वह भी जैसे ऊपर वाला वापस ले रहा है, सब कुछ जैसे खाली हो गया है, तो रुक जाओ और गौर करो। यह कोई सजा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जीत की शुरुआत है। यह तुम्हारे लिए एक बड़ा इशारा है, एक ऐसा संकेत जो तुम्हें बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब कोई बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली होती है, तो पहले तुम्हें पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना कोई सहारा, ना कोई आस। लेकिन यही वह पल है जब तुम्हें टूटने की बजाय और मजबूत होना है। यह तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। यह देखा जा रहा है कि तुम में कितना भरोसा है, कितनी हिम्मत है। तुम्हें इस वक्त डगमगाना नहीं है, अपने विश्वास को पत्थर की तरह मजबूत रखना है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तो समझ लो यह एक बहुत बड़ा इशारा है। समय तुम्हारे हक में इंसाफ करने वाला है।
तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब बराबर होने वाला है। इस वक्त तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ना रुकना है ना घबराना है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे बड़े और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं जिनका तुमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बिल्कुल अप्रत्याशित होंगी, जैसे कोई चमत्कार, कोई तुम्हें बहुत याद कर रहा है। हाँ, कोई तुम्हें बहुत याद कर रहा है, कोई ऐसा जो तुम्हारी परवाह करता है, जो तुम्हारी अच्छाई को समझता है और तुम्हारी कमी महसूस करता है। यह कोई नया व्यक्ति भी हो सकता है जो तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करने वाला है, या कोई पुराना साथी जो तुम्हारी अहमियत को अब पहचान रहा है। यह यादें और भावनाएं तुम्हारे लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रही हैं। यह तुम्हें बता रही हैं कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारे साथ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी कद्र करते हैं। तुम्हारी जिंदगी में एक नया दौर शुरू होने जा रहा है, एक ऐसा अध्याय जो खुशियों, सफलता और शांति से भरा होगा। तुम्हें बस अपनी अंदरूनी शक्ति पर भरोसा रखना है, अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें फैला रहे थे, उनकी चालें अब बेनकाब हो चुकी हैं। उनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। झूठ और फरेब का पर्दा अब उठ रहा है। लोग अब देख पा रहे हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। तुम्हारी ईमानदारी और पवित्रता अब और भी चमक रही है। यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धता का प्रमाण है। तुम्हें इस समय अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखना है, इसे अनावश्यक बातों और लोगों पर बर्बाद नहीं करना है। अपनी दिशा पर केंद्रित रहो, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो। जल्द ही तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी जिंदगी में हर एक चीज अपनी सही जगह पर आने लगेगी। यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ बदलाव का नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का है। जैसे कोई फीनिक्स पक्षी राख से उठकर फिर से जीवित होता है, वैसे ही तुम भी अपनी पुरानी मुश्किलों और बाधाओं से ऊपर उठकर एक नई पहचान बनाओगे। तुम्हारी यह वापसी उन सभी लोगों के लिए एक सबक होगी जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की गलती की थी। तुम्हें याद रखना है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो, एक ऐसी शक्ति जो अदम्य है। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। इन संभावनाओं को पहचानो, इन्हें बाहर लाओ, अपनी रचनात्मकता को जगाओ, अपने पैशन को फॉलो करो। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने का है। तुम्हें अपने अतीत से सीखना है, लेकिन उस पर अटके नहीं रहना है। जो हो चुका उसे भूल जाओ, उसे माफ कर दो, लेकिन सबक याद रखो। यह माफी दूसरों के लिए उतनी नहीं है जितनी तुम्हारे अपने लिए है। यह तुम्हें कड़वाहट और नकारात्मकता से मुक्त करेगी। जब तुम माफ कर देते हो तो तुम खुद को भी आजाद कर देते हो। तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हर सकारात्मक बदलाव तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाएगा। यह बदलाव सिर्फ भौतिक नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा का भी उन्नयन होगा। तुम और अधिक शांत, अधिक ज्ञानी और अधिक शक्तिशाली बनोगे। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नए पड़ाव पर है। तुम्हें इस यात्रा पर अकेले नहीं चलना है। तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां हैं, तुम्हारे संरक्षक देवदूत हैं जो हर कदम पर तुम्हारी मदद कर रहे हैं। उनके संकेतों पर ध्यान दो, उनकी उपस्थिति महसूस करो। वे तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे, तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। यह समय तुम्हारे लिए एक उत्सव का भी है। अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाओ, अपनी प्रगति को स्वीकार करो। हर छोटा कदम तुम्हें तुम्हारे बड़े लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। कृतज्ञता व्यक्त करो हर उस चीज के लिए जो तुम्हारे पास है, और हर उस चीज के लिए जो तुम्हारी ओर आ रही है। तुम्हारी जिंदगी में अब कोई ऐसी बाधा नहीं है जिसे तुम पार नहीं कर सकते। तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति है, वह सारा ज्ञान है जो तुम्हें चाहिए। खुद पर विश्वास रखो, ब्रह्मांड पर विश्वास रखो। तुम एक ऐसे भविष्य के निर्माता हो जहां कोसोस की सब कुछ संभव है। यह एक स्वर्णिम युग की शुरुआत है तुम्हारे लिए। यह समय है अपनी पूरी क्षमता को पहचानने का, अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को जानने का। यह समय है अपनी रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाने का। तुम वह इंसान हो जो दूसरों को प्रेरित करता है, उन्हें उम्मीद देता है। अपनी इस पहचान को कभी मत भूलो। तुम एक असाधारण व्यक्ति हो, एक अद्भुत आत्मा। तुम्हारी जिंदगी अब एक ऐसे मुकाम पर है जहां से सिर्फ ऊपर जाना है। अपनी उड़ान भरो,
आसमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें अब अपने सपनों को पंख देने हैं। वे सपने जो तुमने सालों से अपने दिल में संजो रखे थे, लेकिन शायद हिम्मत नहीं जुटा पाए थे उन्हें पूरा करने की। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उन सपनों को हकीकत में बदलना है। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी बारी है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देगा। तुम्हें बस अपना इरादा मजबूत रखना है और आगे बढ़ते रहना है। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम वो सितारा हो जिसकी रोशनी अब हर तरफ फैलेगी। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा बहुत लंबी और संघर्षपूर्ण रही है, लेकिन अब यह फल देने का समय है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम्हें बस इसे सही दिशा देनी है। तुम्हें उन सभी नकारात्मकताओं और बाधाओं को पीछे छोड़ना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। तुम्हारा अतीत अब तुम्हें परिभाषित नहीं करेगा। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है और तुम इसे अपनी इच्छा के अनुसार ढाल सकते हो। यह समय है आत्म प्रेम और आत्म सम्मान का। तुम्हें खुद को उतना ही प्यार देना है जितना तुम दूसरों को देते हो। अपनी जरूरतों को पहचानो, अपने मन की सुनो, अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ख्याल रखो। यह सब तुम्हें और मजबूत बनाएगा और आत्मविश्वास से अधिक सक्षम बनाएगा। जब तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम दूसरों को भी और अधिक प्यार दे पाते हो। तुम्हारी जिंदगी में आने वाले नए लोग तुम्हारे लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएंगे। वे तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम्हारा समर्थन करेंगे और तुम्हें नई दिशाएं दिखाएंगे। इन नए रिश्तों को महत्व दो, उन्हें संभाल कर रखो, लेकिन साथ ही उन लोगों से सावधान रहो जिन्होंने पहले तुम्हारा फायदा उठाया है। उन्हें अपनी जिंदगी में वापस आने का मौका मत दो। अपनी सीमाओं को पहचानो और उन्हें स्पष्ट रूप से निर्धारित करो। यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तुम्हारी रचनात्मकता और कलात्मकता अब अपने चरम पर होगी। तुम्हें अपने अंदर की कला को बाहर निकालना है, चाहे वह लेखन हो, संगीत हो, चित्रकला हो या कोई और कलात्मक अभिव्यक्ति। अब समय है इसे दुनिया के सामने लाने का। यह तुम्हारी आत्मा को पोषण देगा और तुम्हें खुशी देगा। तुम्हारा आध्यात्मिक विकास अब और भी गहरा होगा। तुम ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध महसूस करोगे। ध्यान और योग जैसी प्रथाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करो। यह तुम्हारी आंतरिक शांति और स्पष्टता को बढ़ाएगा। तुम्हें अब अपने से जुड़े हर फैसले में अपनी अंतरात्मा की सुननी है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक शक्ति है। इसे पहचानो और इस पर भरोसा रखो। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने वाला है। तुम्हारे लिए धन के नए स्रोत खुलेंगे। यह धन तुम्हें और अधिक स्वतंत्रता और अवसर प्रदान करेगा, लेकिन इस धन का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना। अपनी कमाई का एक हिस्सा दूसरों की मदद के लिए भी उपयोग करना। यह तुम्हारे कर्मों को और अधिक मजबूत बनाएगा और तुम्हें और अधिक आशीर्वाद देगा। तुम्हें अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। पौष्टिक भोजन लो, नियमित व्यायाम करो और पर्याप्त आराम करो। यह सब तुम्हें ऊर्जावान और सक्रिय रखेगा। तुम्हें अपने परिवार और प्रियजनों के साथ और अधिक समय बिताना है। वे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हैं। उनके साथ अपने अनुभव साझा करो, उनसे प्यार और समर्थन प्राप्त करो। यह तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। तुम्हारा सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। तुम नए लोगों से मिलोगे, नए दोस्त बनाओगे। यह तुम्हें नए दृष्टिकोण प्रदान करेगा और तुम्हें दुनिया को एक नए तरीके से देखने में मदद करेगा। तुम्हें अब अपनी आवाज उठानी है। उन बातों के खिलाफ जो गलत हैं, उन लोगों के खिलाफ जो दूसरों का शोषण करते हैं। तुम्हारी आवाज में शक्ति है और तुम इसका उपयोग सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना है। काम और आराम, देना और लेना, अकेले रहना और दूसरों के साथ समय बिताना। यह संतुलन तुम्हें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना है, लेकिन उन पर पछताना नहीं है। हर गलती एक सबक है, एक अवसर है सीखने और बढ़ने का। खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। तुम्हें अब अपनी खुशियों का जश्न मनाना है। हर छोटी उपलब्धि को स्वीकार करो। हर पल का आनंद लो। जीवन एक यात्रा है और तुम्हें हर कदम पर इसका आनंद लेना है। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी बारी है। अपनी पूरी क्षमता के साथ चमकने का, अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पूरा करने का। तुम वो सितारा हो जिसकी रोशनी अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी।
यह संदेश तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम एक अद्वितीय व्यक्ति हो जिसमें अनंत शक्ति और भावनाएं हैं। तुम्हें किसी भी बाहरी ताकत पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, बहुत अनुभव प्राप्त किए हैं। अब समय है उन अनुभवों का उपयोग अपनी बेहतरी के लिए करने का। अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का उपयोग सही निर्णय लेने के लिए करो। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यह आवाज कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी। यह तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति है। यह समय है अपनी सीमाओं को तोड़ने का, अपनी क्षमताओं को विस्तार देने का। तुम जो कुछ भी सोचते हो उसे प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति में अदम्य शक्ति है। तुम्हें उन सभी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। क्रोध, भय, चिंता, ये सब सिर्फ भ्रम हैं। इन्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। तुम्हें अपनी जिंदगी में सकारात्मकता को आमंत्रित करना है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक महसूस करो और सकारात्मक कार्य करो। यह सब तुम्हारे लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। तुम्हें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी है हर उस चीज के लिए जो तुम्हारे पास है, हर उस व्यक्ति के लिए जो तुम्हारी जिंदगी में है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो तुम्हें और अधिक आशीर्वाद देती है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी है। अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो। यह तुम्हें और अधिक खुशी और संतुष्टि देगा। तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना है। वे सपने जो तुम्हारे दिल में गहरे दबे हुए हैं, उन्हें अब बाहर निकालने का समय है। उन्हें हकीकत में बदलने का समय है। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है। तुम एक असाधारण व्यक्ति हो जिसमें अनंत शक्ति और संभावनाएं हैं। तुम जो कुछ भी सोचते हो उसे प्राप्त कर सकते हो। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी बारी है। अपनी पूरी क्षमता के साथ चमकने का, अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पूरा करने का। तुम वो सितारा हो जिसकी रोशनी अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो बस एक नया रोमांचक अध्याय शुरू हो रहा है। तुम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हो जहां खुशियां, सफलता और शांति तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें अपनी राह में आने वाली हर चुनौती का सामना दृढ़ता और साहस के साथ करना है। हर चुनौती एक अवसर है सीखने और विकसित होने का। तुम्हें कभी हार नहीं माननी है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी अदम्य भावना तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। यह समय है खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने का, अपनी खूबियों और अपनी कमियों के साथ। तुम जैसे भी हो, पूर्ण और परिपूर्ण हो। तुम्हें अपने अंदर की आवाज को सुनना है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यह आवाज कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी। यह तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक शक्ति है। यह समय है अपनी रचनात्मकता को जगाने का, अपने अंदर की कला को बाहर निकालने का। चाहे वह लेखन हो, संगीत हो, चित्रकला हो या कोई और कलात्मक अभिव्यक्ति, अब समय है इसे दुनिया के सामने लाने का। तुम्हें अपने आध्यात्मिक पक्ष को भी पोषित करना है। ध्यान, योग, प्रार्थना, ये सब तुम्हें आंतरिक शांति और स्पष्टता प्रदान करेंगे। तुम्हें अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखना है। काम और आराम, देना और लेना, अकेले रहना और दूसरों के साथ समय बिताना। यह संतुलन तुम्हें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेगा। तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु होना है। अपनी दया और करुणा को दुनिया में फैलाओ। यह तुम्हें और अधिक प्यार और आशीर्वाद देगा। तुम्हें अपनी खुशियों का जश्न मनाना है। हर छोटी उपलब्धि को स्वीकार करो, हर पल का आनंद लो। जीवन एक यात्रा है और तुम्हें हर कदम पर इसका आनंद लेना है। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी बारी है। अपनी पूरी क्षमता के साथ चमकने का, अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पूरा करने का। तुम वो सितारा हो जिसकी रोशनी अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। यह संदेश तुम्हें यह भी याद दिला रहा है कि तुम्हारे आसपास के लोग अब तुम्हें एक नई रोशनी में देख रहे हैं। वे तुम्हारी ताकत, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तुम्हारे धैर्य को पहचान रहे हैं। यह तुम्हारी वापसी का समय है और यह वापसी शानदार होगी। लोग तुम्हारी कहानी से प्रेरित होंगे, तुम्हारी यात्रा से सीखेंगे। तुम्हें अब अपने से जुड़े हर फैसले में अपनी अंतरात्मा की सुननी है। यह समय है अपने लिए खड़े होने का, अपनी सच्चाई को जीने का। उन लोगों की परवाह मत करो जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। उनकी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती।
तुम्हारे भीतर एक अदम्य शक्ति है, एक ज्वाला है जो कभी नहीं बुझेगी। इस ज्वाला को प्रज्वलित रखो, इसे अपनी राह रोशन करने दो। तुम एक विजेता हो और तुम्हारी जीत अब निश्चित है। यह समय है अपने पुराने घावों को भरने का, अपने दिल को ठीक करने का। जो हो चुका उसे भूल जाओ, उसे माफ कर दो, लेकिन उन गलतियों से सीखो ताकि वे भविष्य में दोबारा न दोहराई जाएं। तुम्हें अब अपनी खुशियों का जश्न मना है। हर छोटी उपलब्धि, हर छोटी खुशी को स्वीकार करो। जीवन एक उपहार है और तुम्हें हर पल का आनंद लेना चाहिए। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी बारी है अपनी पूरी क्षमता के साथ चमकने का, अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पूरा करने का। तुम वो सितारा हो जिसकी रोशनी अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। इस पल में तुम एक चौराहे पर खड़े हो जहां से तुम्हारे लिए अनगिनत रास्ते खुल रहे हैं। तुम्हें बस सही रास्ते का चुनाव करना है, और यह चुनाव तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही करना। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक शक्ति है। इसे पहचानो और इस पर भरोसा रखो। तुम्हें अपनी जिंदगी में सकारात्मकता को आमंत्रित करना है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक महसूस करो और सकारात्मक कार्य करो। यह सब तुम्हारे लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। तुम्हें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी है, हर उस चीज के लिए जो तुम्हारे पास है, हर उस व्यक्ति के लिए जो तुम्हारी जिंदगी में है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो तुम्हें और अधिक आशीर्वाद देती है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी है। अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो। यह तुम्हें और अधिक खुशी और संतुष्टि देगा। तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना है। वे सपने जो तुम्हारे दिल में गहरे दबे हुए हैं, उन्हें अब बाहर निकालने का समय है। उन्हें हकीकत में बदलने का समय है। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है। तुम एक असाधारण व्यक्ति हो जिसमें अनंत शक्ति और संभावनाएं हैं। तुम जो कुछ भी सोचते हो उसे प्राप्त कर सकते हो। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी बारी है अपनी पूरी क्षमता के साथ चमकने का, अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पूरा करने का। तुम वो सितारा हो जिसकी रोशनी अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। इस समय ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खोल रहा है। इन अवसरों को पहचानो और उनका लाभ उठाओ। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां हैं जो तुम्हें हर कदम पर सहारा देंगी। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को जगाना है, अपने अंदर की कला को बाहर निकालना है। चाहे वह लेखन हो, संगीत हो, चित्रकला हो या कोई और कलात्मक अभिव्यक्ति, अब समय है इसे दुनिया के सामने लाने का। तुम्हें अपने आध्यात्मिक पक्ष को भी पोषित करना है। ध्यान, योग, प्रार्थना, ये सब तुम्हें आंतरिक शांति और स्पष्टता प्रदान करेंगे। तुम्हें अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखना है। काम और आराम, देना और लेना, अकेले रहना और दूसरों के साथ समय बिताना, यह संतुलन तुम्हें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेगा। तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु होना है। अपनी दया और करुणा को दुनिया में फैलाओ। यह तुम्हें और अधिक प्यार और आशीर्वाद देगा। तुम्हें अपनी खुशियों का जश्न मनाना है। हर छोटी उपलब्धि को स्वीकार करो, हर पल का आनंद लो। जीवन एक यात्रा है और तुम्हें हर कदम पर इसका आनंद लेना है। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी बारी है अपनी पूरी क्षमता के साथ चमकने का, अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पूरा करने का। तुम वो सितारा हो जिसकी रोशनी अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो बस एक नया रोमांचक अध्याय शुरू हो रहा है। तुम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हो जहां खुशियां, सफलता और शांति तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें अपनी राह में आने वाली हर चुनौती का सामना दृढ़ता और साहस के साथ करना है। हर चुनौती एक अवसर है सीखने और विकसित होने का। तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी अदम्य भावना तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। यह समय है खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने का, अपनी खूबियों और अपनी कमियों के साथ। तुम जैसे भी हो, पूर्ण और परिपूर्ण हो। तुम्हें अपने अंदर की आवाज को सुनना है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यह आवाज कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी। यह तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक शक्ति है। यह समय है अपनी रचनात्मकता को जगाने का, अपने अंदर की कला को बाहर निकालने का। चाहे वह लेखन हो, संगीत हो, चित्रकला हो या कोई और कलात्मक अभिव्यक्ति,
अब समय है इसे दुनिया के सामने लाने का। तुम्हें अपने आध्यात्मिक पक्ष को भी पोषित करना है। ध्यान, योग, प्रार्थना, ये सब तुम्हें आंतरिक शांति और स्पष्टता प्रदान करेंगे। तुम्हें अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखना है। काम और आराम, देना और लेना, अकेले रहना और दूसरों के साथ समय बिताना, यह संतुलन तुम्हें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेगा। तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु होना है। अपनी दया और करुणा को दुनिया में फैलाओ। यह तुम्हें और अधिक प्यार और आशीर्वाद देगा। तुम्हें अपनी खुशियों का जश्न मनाना है। हर छोटी उपलब्धि को स्वीकार करो, हर पल का आनंद लो। जीवन एक यात्रा है और तुम्हें हर कदम पर इसका आनंद लेना ही है। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी बारी है अपनी पूरी क्षमता के साथ चमकने का, अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पूरा करने का। तुम वो सितारा हो जिसकी रोशनी अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। तुम्हारे लिए यह एक पवित्र और शक्तिशाली समय है, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो रही हैं। इस ऊर्जा का उपयोग अपनी बेहतरी के लिए करो, अपनी दुनिया को बदलने के लिए करो। तुम्हें अपनी पुरानी मान्यताओं और सीमाओं को तोड़ना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। तुम्हारा दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है और तुम इसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रशिक्षित कर सकते हो। सकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान दो और नकारात्मक विचारों को दूर भगाओ। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो। तुम्हें अपने आप को उन लोगों से घेरना है जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। नकारात्मक और जहरीले लोगों से दूरी बनाए रखो। वे तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेंगे और तुम्हें नीचे खींच लेंगे। यह समय है अपने रिश्तों को फिर से परिभाषित करने का। उन रिश्तों को महत्व दो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं, और उन रिश्तों को छोड़ दो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तुम्हें अपनी संचार कौशल में सुधार करना है। अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सीखो। यह तुम्हें दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी सुनने की क्षमता में भी सुधार करना है। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनो, उनकी भावनाओं को समझो। यह तुम्हें अधिक सहानुभूतिपूर्ण और समझदार बनाएगा। तुम्हें अपनी समस्या समाधान कौशल में सुधार करना है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन तुम्हें उनसे डरना नहीं है। हर चुनौती एक अवसर है सीखने और विकसित होने का। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना है, लेकिन उन पर पछताना नहीं है। हर गलती एक सबक है, एक अवसर है सीखने और बढ़ने का। खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। तुम्हें अपनी खुशियों का जश्न मनाना है। हर छोटी उपलब्धि को स्वीकार करो, हर पल का आनंद लो। जीवन एक यात्रा है और तुम्हें हर कदम पर इसका आनंद लेना है। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी बारी है अपनी पूरी क्षमता के साथ चमकने का, अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पूरा करने का। तुम वो सितारा हो जिसकी रोशनी अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। यह संदेश तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम एक अद्वितीय व्यक्ति हो जिसमें अनंत शक्ति और संभावनाएं हैं, हारियों हैं। तुम्हें किसी भी बाहरी ताकत पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, बहुत अनुभव प्राप्त किए हैं। अब समय है उन अनुभवों का उपयोग अपनी बेहतरी के लिए करने का। अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का उपयोग सही निर्णय लेने के लिए करो। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना है, जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यह आवाज कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी। यह तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति है। यह समय है अपनी सीमाओं को तोड़ने का, अपनी क्षमताओं को विस्तार देने का। तुम जो कुछ भी सोचते हो उसे प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति में अदम्य शक्ति है। तुम्हें उन सभी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। क्रोध, भय, चिंता, ये सब सिर्फ भ्रम है। इन्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। तुम्हें अपनी जिंदगी में सकारात्मकता को आमंत्रित करना है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक महसूस करो और सकारात्मक कार्य करो। यह सब तुम्हारे लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। तुम्हें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी है, हर उस चीज के लिए जो तुम्हारे पास है, हर उस व्यक्ति के लिए जो तुम्हारी जिंदगी में है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो तुम्हें और अधिक आशीर्वाद देती है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी है। अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो।
यह तुम्हें और अधिक खुशी और संतुष्टि देगा। तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना है। वे सपने जो तुम्हारे दिल में गहरे दबे हुए हैं, उन्हें अब बाहर निकालने का समय है। उन्हें हकीकत में बदलने का समय है। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है। तुम एक असाधारण व्यक्ति हो जिसमें अनंत शक्ति और संभावनाएं हैं। तुम जो कुछ भी सोचते हो उसे प्राप्त कर सकते हो। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी बारी है अपनी पूरी क्षमता के साथ चमकने का, अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पूरा करने का। तुम वो सितारा हो जिसकी रोशनी अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां से तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा लेने वाली है। एक ऐसी दिशा जो तुम्हें तुम्हारी उच्चतम क्षमता तक ले जाएगी। यह यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी आंतरिक यात्रा भी होगी, जहां तुम अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों को जानोगे और खुद को और करीब से पहचानोगे। यह समय है अपने भीतर के योद्धा को जगाने का, जो हर बाधा का सामना साहस और दृढ़ता से कर सकता है। तुम्हें अब अपने सपनों को सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि उन्हें जीना है। हर उस ख्वाब को हकीकत में बदलना है जिसके लिए तुम्हारा दिल धड़कता है। यह तुम्हारी आत्मा का पुकार है और तुम्हें इसे अनसुना नहीं करना चाहिए। ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देगा। तुम्हें बस विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। यह समय है उन सभी पुरानी बेड़ियों को तोड़ने का जो तुम्हें बांधे हुए थी। वे बेड़ियां चाहे तुम्हारे अपने डर हों, दूसरों की उम्मीदें हों या अतीत की कड़वी यादें हों, तुम्हें इन सब से खुद को आजाद करना है। तुम अब एक स्वतंत्र आत्मा हो जो अपनी मर्जी से अपनी राह चुन सकती है। अपनी रचनात्मकता को खुलकर बहने दो। यह तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। चाहे तुम लेखक हो, कलाकार हो, संगीतकार हो या किसी और रूप में खुद को व्यक्त करना चाहते हो, अब वह समय आ गया है। तुम्हारी रचनात्मक ऊर्जा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और तुम्हें असीम आनंद देगी। तुम्हें अपने आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देना है। ध्यान, योग, प्रार्थना या प्रकृति के साथ समय बिताना, ये सब तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ने में मदद करेंगे। यह तुम्हें आंतरिक शांति, स्पष्टता और संतुलन प्रदान करेगा। जब तुम अपनी आत्मा से जुड़े होते हो तो तुम जीवन की हर चुनौती का सामना अधिक आसानी से कर पाते हो। तुम्हें अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखना है। काम और आराम, देना और लेना, अकेले रहना और दूसरों के साथ समय बिताना। यह संतुलन तुम्हें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेगा। जीवन के हर पहलू को महत्व दो और किसी भी एक पहलू पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित न करो। तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु होना है। अपनी दया और करुणा को दुनिया में फैलाओ। यह तुम्हें और अधिक प्यार और आशीर्वाद देगा। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम वास्तव में अपनी मदद करते हो। तुम्हें अपनी खुशियों का जश्न मनाना है। हर छोटी उपलब्धि को स्वीकार करो। हर पल का आनंद लो। जीवन एक यात्रा है और तुम्हें हर कदम पर इसका आनंद लेना चाहिए। यह समय है अपने आप को प्यार करने का, खुद को महत्व देने का। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी बारी है अपनी पूरी क्षमता के साथ चमकने का, अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पूरा करने का। तुम वो सितारा हो जिसकी रोशनी अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। तुम्हारी जिंदगी में अब कोई ऐसी बाधा नहीं है जिसे तुम पार नहीं कर सकते। तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति है, वह सारा ज्ञान है जो तुम्हें चाहिए। खुद पर विश्वास रखो, ब्रह्मांड पर विश्वास रखो। तुम एक ऐसे भविष्य के निर्माता हो जहां सब कुछ संभव है। यह एक स्वर्णिम युग की शुरुआत है तुम्हारे लिए। यह समय है अपनी पूरी क्षमता को पहचानने का, अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को जानने का। यह समय है अपनी रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाने का। तुम वह इंसान हो जो दूसरों को प्रेरित करता है, उन्हें उम्मीद देता है। अपनी इस पहचान को कभी मत भूलो। तुम एक असाधारण व्यक्ति हो, एक अद्भुत आत्मा। तुम्हारी जिंदगी अब एक ऐसे मुकाम पर है जहां से सिर्फ ऊपर जाना है। अपनी उड़ान भरो, आसमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें अब अपने सपनों को पंख देने हैं। वे सपने जो तुमने सालों से अपने दिल में संजो रखे थे, लेकिन शायद हिम्मत नहीं जुटा पाए थे उन्हें पूरा करने की। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उन सपनों को हकीकत में बदलना है। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी बारी है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देगा। तुम्हें बस अपना इरादा मजबूत रखना है और आगे बढ़ते रहना है। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम वो सितारा हो जिसकी रोशनी अब हर तरफ फैलेगी।
तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा बहुत लंबी और संघर्षपूर्ण रही है, लेकिन अब यह फल देने का समय है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम्हें बस इसे सही दिशा देनी है। तुम्हें उन सभी नकारात्मकताओं और बाधाओं को पीछे छोड़ना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। तुम्हारा अतीत अब तुम्हें परिभाषित नहीं करेगा। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है और तुम इसे अपनी इच्छा के अनुसार ढाल सकते हो। यह समय है आत्म प्रेम और आत्म सम्मान का। तुम्हें खुद को उतना ही प्यार देना है जितना तुम दूसरों को देते हो। अपनी जरूरतों को पहचानो, अपने मन की सुनो, अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ख्याल रखो। यह सब तुम्हें और मजबूत बनाएगा और अधिक सक्षम बनाएगा। जब तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम दूसरों को भी और अधिक प्यार दे पाते हो। तुम्हारी जिंदगी में आने वाले नए लोग तुम्हारे लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएंगे। वे तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम्हारा समर्थन करेंगे और तुम्हें नई दिशाएं दिखाएंगे। इन नए रिश्तों को महत्व दो, उन्हें संभाल कर रखो, लेकिन साथ ही उन लोगों से सावधान रहो जिन्होंने पहले तुम्हारा फायदा उठाया है। उन्हें अपनी जिंदगी में वापस आने का मौका मत दो। अपनी सीमाओं को पहचानो और उन्हें स्पष्ट रूप से निर्धारित करो। यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तुम्हारी रचनात्मकता और कलात्मकता अब अपने चरम पर होगी। तुम्हें अपने अंदर की कला को बाहर निकालना है, चाहे वह लेखन हो, संगीत हो, चित्रकला हो या कोई और कलात्मक अभिव्यक्ति। अब समय है इसे दुनिया के सामने लाने का। यह तुम्हारी आत्मा को पोषण देगा और तुम्हें खुशी देगा। तुम्हारा आध्यात्मिक विकास अब और भी गहरा होगा। तुम ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध महसूस करोगे। ध्यान और योग जैसी प्रथाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करो। यह तुम्हारी आंतरिक शांति और स्पष्टता को बढ़ाएगा। तुम्हें अब अपने से जुड़े हर फैसले में अपनी अंतरात्मा की सुननी है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक शक्ति है। इसे पहचानो और इस पर भरोसा रखो। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने वाला है। तुम्हारे लिए धन के नए स्रोत खुलेंगे। यह धन तुम्हें और अधिक स्वतंत्रता और अवसर प्रदान करेगा, लेकिन इस धन का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना। अपनी कमाई का एक हिस्सा दूसरों की मदद के लिए भी उपयोग करना। यह तुम्हारे कर्मों को और अधिक मजबूत बनाएगा और तुम्हें और अधिक आशीर्वाद देगा। तुम्हें अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। पौष्टिक भोजन लो, नियमित व्यायाम करो और पर्याप्त आराम करो। यह सब तुम्हें ऊर्जावान और सक्रिय रखेगा। तुम्हें अपने परिवार और प्रियजनों के साथ और अधिक समय बिताना है। वे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हैं। उनके साथ अपने अनुभव साझा करो, उनसे प्यार और समर्थन प्राप्त करो। यह तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। तुम्हारा सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। तुम नए लोगों से मिलोगे, नए दोस्त बनाओगे। यह तुम्हें नए दृष्टिकोण प्रदान करेगा और तुम्हें दुनिया को एक नए तरीके से देखने में मदद करेगा। तुम्हें अब अपनी आवाज उठानी है। उन बातों के खिलाफ जो गलत हैं, उन लोगों के खिलाफ जो दूसरों का शोषण करते हैं। तुम्हारी आवाज में शक्ति है और तुम इसका उपयोग सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना है। काम और आराम, देना और लेना, अकेले रहना और दूसरों के साथ समय बिताना। यह संतुलन तुम्हें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना है, लेकिन उन पर पछताना नहीं है। हर गलती एक सबक है, एक अवसर है सीखने और बढ़ने का। खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। तुम्हें अपनी खुशियों का जश्न मनाना है। हर छोटी उपलब्धि को स्वीकार करो। हर पल का आनंद लो। जीवन एक यात्रा है और तुम्हें हर कदम पर इसका आनंद लेना है। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी बारी है। अपनी पूरी क्षमता के साथ चमकने का, अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पूरा करने का। तुम वो सितारा हो जिसकी रोशनी अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। यह संदेश तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम एक अद्वितीय व्यक्ति हो जिसमें अनंत शक्ति और संभावनाएं हैं। तुम्हें किसी भी बाहरी ताकत पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, बहुत अनुभव प्राप्त किए हैं। अब समय है उन अनुभवों का उपयोग अपनी बेहतरी के लिए करने का। अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का उपयोग सही निर्णय लेने के लिए करो। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी।
यह आवाज कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी। यह तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति है। यह समय है अपनी सीमाओं को तोड़ने का, अपनी क्षमताओं को विस्तार देने का। तुम जो कुछ भी सोचते हो उसे प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति में अदम्य शक्ति है। तुम्हें उन सभी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। क्रोध, भय, चिंता, ये सब सिर्फ भ्रम है। इन्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। तुम्हें अपनी जिंदगी में सकारात्मकता को आमंत्रित करना है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक महसूस करो और सकारात्मक कार्य करो। यह सब तुम्हारे लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। तुम्हें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी है हर उस चीज के लिए जो तुम्हारे पास है, हर उस व्यक्ति के लिए जो तुम्हारी जिंदगी में है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो तुम्हें और अधिक आशीर्वाद देती है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी है। अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो। यह तुम्हें और अधिक खुशी और संतुष्टि देगा। तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना है। वे सपने जो तुम्हारे दिल में गहरे दबे हुए हैं, उन्हें अब बाहर निकालने का समय है। उन्हें हकीकत में बदलने का समय है। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है। तुम एक असाधारण व्यक्ति हो जिसमें अनंत शक्ति और संभावनाएं हैं। तुम जो कुछ भी सोचते हो उसे प्राप्त कर सकते हो। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी बारी है अपनी पूरी क्षमता के साथ चमकने का, अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पूरा करने का। तुम वो सितारा हो जिसकी रोशनी अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो बस एक नया रोमांचक अध्याय शुरू हो रहा है। तुम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हो जहां खुशियां, सफलता और शांति तो विनाशियां तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें अपनी राह में आने वाली हर चुनौती का सामना दृढ़ता और साहस के साथ करना है। हर चुनौती एक अवसर है सीखने और विकसित होने का। तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी अदम्य भावना तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। यह समय है खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने का, अपनी खूबियों और अपनी कमियों के साथ। तुम जैसे भी हो, पूर्ण और परिपूर्ण हो। तुम्हें अपने अंदर की आवाज को सुनना है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यह आवाज कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी। यह तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक शक्ति है। यह समय है अपनी रचनात्मकता को जगाने का, अपने अंदर की कला को बाहर निकालने का। चाहे वह लेखन हो, संगीत हो, चित्रकला हो या कोई और कलात्मक अभिव्यक्ति, अब समय है इसे दुनिया के सामने लाने का। तुम्हें अपने आध्यात्मिक पक्ष को भी पोषित करना है। ध्यान, योग, प्रार्थना, ये सब तुम्हें आंतरिक शांति और स्पष्टता प्रदान करेंगे। तुम्हें अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखना है। काम और आराम, देना और लेना, अकेले रहना और दूसरों के साथ समय बिताना। यह संतुलन तुम्हें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेगा। तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु होना है। अपनी दया और करुणा को दुनिया में फैलाओ। यह तुम्हें और अधिक प्यार और आशीर्वाद देगा। तुम्हें अपनी खुशियों का जश्न मनाना है। हर छोटी उपलब्धि को स्वीकार करो। हर पल का आनंद लो। जीवन एक यात्रा है और तुम्हें हर कदम पर इसका आनंद लेना है। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी बारी है अपनी पूरी क्षमता के साथ चमकने का, अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पूरा करने का। तुम वो सितारा हो जिसकी रोशनी अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। तुम्हारे लिए यह एक पवित्र और शक्तिशाली समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो रही हैं। इस ऊर्जा का उपयोग अपनी बेहतरी के लिए करो, अपनी दुनिया को बदलने के लिए करो। तुम्हें अपनी पुरानी मान्यताओं और सीमाओं को तोड़ना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। तुम्हारा दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है और तुम इसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रशिक्षित कर सकते हो। सकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान दो और नकारात्मक विचारों को दूर भगाओ। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो। तुम्हें अपने आप को उन लोगों से घेरना है जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। नकारात्मक और जहरीले लोगों से दूरी बनाए रखो। वे तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेंगे और तुम्हें नीचे खींच लेंगे। यह समय है अपने रिश्तों को फिर से परिभाषित करने का। उन रिश्तों को महत्व दो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं और उन रिश्तों को छोड़ दो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तुम्हें अपनी संचार कौशल में सुधार करना है।
अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सीखो। यह तुम्हें दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी सुनने की क्षमता में भी सुधार करना है। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनो, उनकी भावनाओं को समझो। यह तुम्हें अधिक सहानुभूतिपूर्ण और समझदार बनाएगा। तुम्हें अपनी समस्या समाधान कौशल में सुधार करना है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन तुम्हें उनसे डरना नहीं है। हर चुनौती एक अवसर है सीखने और विकसित होने का। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना है, लेकिन उन पर पछताना नहीं है। हर गलती एक सबक है, एक अवसर है सीखने और बढ़ने का। खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। तुम्हें अपनी खुशियों का जश्न मनाना है। हर छोटी उपलब्धि को स्वीकार करो, हर पल का आनंद लो। जीवन एक यात्रा है और तुम्हें हर कदम पर इसका आनंद लेना है। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी बारी है। अपनी पूरी क्षमता के साथ चमकने का, अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पूरा करने का। तुम वो सितारा हो जिसकी रोशनी अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। यह संदेश तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम एक अद्वितीय व्यक्ति हो, जिसमें अनंत शक्ति और संभावनाएं हैं। तुम्हें किसी भी बाहरी ताकत पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, बहुत अनुभव प्राप्त किए हैं। अब समय है उन अनुभवों का उपयोग अपनी बेहतरी के लिए करने का। अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का उपयोग सही निर्णय लेने के लिए करो। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना है, जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यह आवाज कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी। यह तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति है। यह समय है अपनी सीमाओं को तोड़ने का, अपनी क्षमताओं को विस्तार देने का। तुम जो कुछ भी सोचते हो, उसे प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति में अदम्य शक्ति है। तुम्हें उन सभी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। क्रोध, भय, चिंता, ये सब सिर्फ भ्रम है। इन्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। तुम्हें अपनी जिंदगी में सकारात्मकता को आमंत्रित करना है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक महसूस करो और सकारात्मक कार्य करो। यह सब तुम्हारे लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। तुम्हें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी है, हर उस चीज के लिए जो तुम्हारे पास है, हर उस व्यक्ति के लिए जो तुम्हारी जिंदगी में है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो तुम्हें और अधिक आशीर्वाद देती है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी है। अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो। यह तुम्हें और अधिक खुशी और संतुष्टि देगा। तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना है। वे सपने जो तुम्हारे दिल में गहरे दबे हुए हैं, उन्हें अब बाहर निकालने का समय है। उन्हें हकीकत में बदलने का समय है। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है। तुम एक असाधारण व्यक्ति हो जिसमें अनंत शक्ति और संभावनाएं हैं। तुम जो कुछ भी सोचते हो, उसे प्राप्त कर सकते हो। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी बारी है अपनी पूरी क्षमता के साथ चमकने का, अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पूरा करने का। तुम वो सितारा हो जिसकी रोशनी अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी।